बहादुर मीना की कहानी। मीरपुर गांव में सूरज अपनी बेटी के साथ रहता था। जैसे तैसे मोची का काम करके गुजर बसर करता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सूरज का पांव फिसल गया और फिसल कर टूट गया। जब सूरज अपने घर जाता है तो उसकी बेटी पूछती है, पिताजी ये क्या हो गया। फिर सूरज ने मीना को सारी कहानी सुनाई जो उसके साथ रास्ते में हुआ। गांव में एक मुखिया भी रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम नंदू था। नंदू बहुत ही घमंडी लड़का था। मीना रामलाल के घर जाती है और उससे बोलती है, काका मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको किसी काम वाली की ज़रूरत हो तो मुझे काम पर रख लीजिएगा। रामलाल ने कहा, काम वाली की ज़रूरत तो है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद रामलाल ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कम तनख्वाह में उसे रख लिया और बोला कि कल से काम पे आ जाना। मीना सुबह को उठकर घर की सारी साफ सफाई जल्दी जल्दी कर लेती है और अपने पिताजी को दवाई देकर रामलाल के घर चली जाती है। फिर जब सारा काम कर लेती है तो रामलाल उसे कहता है, कल जल्दी आ जाना, नंदू के कुछ दोस्त आ रहे हैं। मीना जब घर जाती है तो देखती है खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। वो सोच रही होती है कि क्या करे और पिताजी को क्या बना कर दे। फिर वो 2 रोटी बनाकर अपने पिताजी को दे देती है और उसके बाद दवा पिला के सुला देती है और खुद पानी पीकर रोती पीटती सो जाती है। सुबह उठकर मीना अपने घर की साफ सफाई करके रामलाल के घर चली जाती है। वहाँ मीना अलग अलग किस्म के पकवान बना रही होती है। तब वहाँ नंदू आता है और बोलता है कि अगर खाना बन गया है तो लगा दो, मेरे दोस्त आ चुके हैं। खाना खाने के बाद नंदू मीना को आवाज़ लगाता है और बोलता है, ये सब खाना कुत्तों को दे दो। तब मीना नंदू से कहती है कि साहब अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कहूँ, हमें उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो, क्योंकि खाना बहुत कीमती होता है। नंदू उस पर गुस्सा करता हुआ बोलता है, ये सब खाना मेरा है तो मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ। फिर मीना रामलाल से पूछकर बचा हुआ खाना अपने साथ अपने घर ले जाती है। इसी तरह रोज़ाना मीना बचा हुआ खाना अपने साथ अपने घर ले जाया करती थी। और फिर जब महीने की आखिर में मीना अपनी तनख्वाह मांगती है तब नंदू कहता है, कौन सी तनख्वाह, तुम रोज़ बचा हुआ खाना लेकर तो जाती थी, वो किस खाते में आएगा। तब मीना बोलती है, साहब वो खाना तो वैसे भी फेंकने का होता था, तो अगर मैं ले जाया करती थी तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। ये सब सुनकर रामलाल मीना को तनख्वाह नहीं देता और काम से निकाल देता है। मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना को रोता देख उसकी उस्तानी उससे आके कहती है कि मीना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और स्कूल भी कुछ दिनों से नहीं आ रही हो। तब मीना रोते हुए उन्हें सारी कहानी बता देती है। तब उसकी टीचर उससे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर काम कर लेना और तुम्हारी शिक्षा के लिए मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हारा दाखिला भी करा दूंगी। तब ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ रामलाल की बेईमानी की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है और हर चीज़ उसकी जब्त हो जाती है। नंदू पूरी तरह अकेला हो जाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो पड़ोसी से खाना मांगता है तो उसे कोई जवाब नहीं देता। मीना ये सब देख रही होती है। मीना नंदू को रोता हुआ देख उसके पास जाती है और उसे अपने घर साथ ले जाती है और खाना भी देती है। नंदू जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर जाता है और मीना से माफ़ी मांगता है। मीना बोली, मुझे पता है भूख क्या होती है, इसलिए मैंने तुम्हें खाना दिया। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी होती है। ये सब सुन के नंदू बहुत शर्मिंदा होता है और मीना से फिर से बहुत माफ़िया मांगता है। और फिर इसके बाद मीना और नंदू भाई बहन की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।